नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल, और वर्गमूल का आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे जो अधिकतर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल्स है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो पूर्ण वर्ग हो। दूसरा एग्जाम्पल है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, और दूसरा है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9, 9, 9 और 9। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। फिर हम देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल, जिसमें कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 अंकों के हैं। तो ये हो गए अपने पास 21, 1000, 10,000, 1 लाख। पहले वाले एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, जो कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार की जब भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करवाए तो हमें क्या निकालना है? भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है। भागफल विधि से वर्गमूल निकालना ऑलरेडी पिछले वीडियोज में हम सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिए, जहां हमने ट्रिक्स से और भागफल विधि से दोनों से वर्गमूल निकालना सीखा है। तो यहाँ से पीछे से हम जोड़े बनाते हैं, पीछे से जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा बचा अपने पास 99। यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 99 से ज्यादा नहीं आए। तो चूंकि यहाँ पर 99 दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 1 से 9 तक के अंकों में वो भी बड़ी ही होगी। तो ये बड़ा वाला अंक 1 से 9 में सबसे बड़ा अंक 9 ही है। तो हमने यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ भी 9 लिख दिया। 9 को 9 से गुणा किया तो आ गया 81। जो संख्या यहाँ लिखी है उसको एक बार और हम यहाँ पर लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 9 और 9 कितने हो गए? 18 हो गए। 99 में से 81 को माइनस करेंगे। 9 में से 1 गया तो 8 और 9 में से 8 गए तो 1, 18। इसके बाद हम क्या करते हैं? पूरा जोड़ा उतारते हैं। तो ये पूरा जोड़ा हमने यहाँ पर उतार लिया। फिर हम यहाँ पर ऐसा अंक लिखते हैं जिस अंक को इस पूरी संख्या से गुणा करने पर ये जो संख्या 1899 आई है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 1899 है। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। 9 को इस संख्या से गुणा करेंगे, पूरी संख्या से 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 नाम के 81 हासिल के 8, 9 8 72, 8 80 के 0 हासिल के 8 और 9 एकम 9 और 8 17। अब ये 9 फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे। 9 9 18, 8 1 9, 198 और इसमें से इसको माइनस करेंगे। 9 में से 1 गया तो 8, ये 9, 8 में से 1 गया तो 8 में 7 गया तो 1। हमें दशमलव के बाद वर्गमूल नहीं निकालना है, हमें केवल यहां तक निकालना है जहां तक शेषफल बच जाए। ये हमारा शेषफल बच गया 198, हमारा शेषफल बच गया। पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है, और जो भी हमारे आंसर आएगा, जो भी हमारी संख्या आएगी वो इससे छोटी ही आएगी, इससे बड़ी आ ही नहीं सकती। क्योंकि अगर इसमें एक भी हम जोड़ देते हैं, 9999 में एक भी अगर हम जोड़ देते हैं तो 10,000 हो जाएंगे, और 10,000 तो 5 अंकों की संख्या हो गई, और हमें चाहिए 4 अंकों की संख्या। इसलिए जो भी हमारी संख्या आएगी वो इससे छोटी आएगी। तो हम क्या करेंगे? जो शेषफल आया है इस शेषफल को इस संख्या में से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये 9999, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? शेषफल माइनस कर देंगे। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, और 9 में से 1 गया तो 8 और 9 के 9। तो ये हो गया 9801। 9801 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो वर्गमूल भी है। तो इस वाले एग्जाम्पल को ऐसे सॉल्व करना है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमसे कह रहा है कि 6 अंकों की
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमने ले ली, ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमने ले ली, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा इसमें वह इस संख्या से बड़ा आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर छोटा आया है ना, वैसे छोटा नहीं आएगा, इससे बड़ा आंसर हमारा आएगा। क्योंकि अगर इसमें से एक भी हम घटाते हैं तो ये जो 6 अंकों की संख्या है वो घटकर 5 अंकों की रह जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 6 अंकों की संख्या चाहिए, छोटी से छोटी, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो इससे बड़ा आएगा। इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे, भागफल विधि से वर्गमूल हम निकालेंगे, 2 की जोड़ी हमने बना लिए। यहाँ पर क्या बचा, 10 बचे। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको इसी संख्या से गुणा करने पर 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर हमें 3 लिखना होगा। क्योंकि यदि 4 लिखते और 4 को 4 से गुणा करते तो 16 आते, जो 10 से ज्यादा हो जाते। तो हमने क्या लिखा, 3 लिखा। यहाँ पर 3 को 3 से गुणा किया तो 9। ये 3 जो यहाँ लिखा है इसको एक बार और यहाँ लिखते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 10 में से 9 गया तो 1। फिर क्या उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे, पूरा जोड़ा ये हमने उतार लिया। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वो संख्या हम यहाँ भी लिखेंगे, और इससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर इस वाली संख्या से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर हम 2 लिखते तो 2 लिखते ही तो यहाँ भी 2 लिखने पड़ते, यहाँ भी 2 लिखने पड़ते, और 2 को 62 से गुणा करते तो ये 100 से ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा, 1 लिखा। 1 को 61 से गुणा करेंगे तो 61 ही आएंगे, और ये जो 1 यहाँ लिखा है वह प्लस करके यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को तो हम जोड़ लेंगे, 61 और 1 कितने हो गए, 62 हो गए। इधर हमें माइनस करना है, 10 में से 1 गया तो 9, इधर रह गए 9, 9 में से 6 गए तो 3। फिर हमें क्या उतारना है, पूरा जोड़ा उतारना है। तो अब आगे हम करेंगे, तो यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। अगर हम यहाँ 7 लिखते हैं, अगर हम यहाँ 7 लिखते हैं तो ये 7 छक्के 42, जो 39 से ज्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब 7 तो क्या हो गए, बड़े हो गए। और 6 लिखते हैं तो 6 सही आएंगे, यानी 6 को अगर इस संख्या से गुणा करेंगे तो 39 से 100 से छोटी संख्या आ जाएगी। आप गुणा करके देख लेना, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, हासिल के 3, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 3 15 के 5, हासिल के 1, और 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 रे 1 37, कितनी आए 37 56, जो 3900 से कम है। लेकिन अब हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, क्योंकि हमें चाहिए इससे बड़ी संख्या, इससे छोटी नहीं चाहिए। अगर हमें छोटी चाहिए होती तो हम यहाँ पर 6 लिख देते, यहाँ भी 6 लिख देते, और ये 3756 यहाँ लिख देते जैसे इसमें लिखा था, और जो शेषफल आता वो हमारा उसको माइनस कर देते। लेकिन हमें इससे बड़ी संख्या चाहिए, और इससे बड़ी संख्या चाहिए तो हमें जो यहाँ पर जो संख्या वास्तव में आ रही है उससे एक ज्यादा संख्या लेनी है। जो वास्तव में कितनी आ रही थी, यहाँ 6 आ रही थी, लेकिन हमें उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या लेनी है, जिससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर इससे बड़ी संख्या आ जाए। इससे छोटी नहीं चाहिए हमें, इससे बड़ी चाहिए, लेकिन ज्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए, जस्ट बड़ी चाहिए। इसलिए हमने पहले देखा कि वास्तव में कितना आ रहा है, वास्तव में 6 आ रहा है, तो 6 तो सही आंसर है, लेकिन हमें जस्ट उससे बड़ा चाहिए। तो 6 से जस्ट बड़ा अंक क्या है, 7 है, तो हम यहाँ पर लेंगे 7। तो ये विशेष चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या ले लिया, 7 यहाँ पर ले लिया। 7 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, हासिल के 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8, हासिल के 1, और 7 अंक 42 और 1 ये 43। इससे बड़ी ये संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, पहले यहाँ क्या किया था हमने, दोनों एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए साथ लिए ताकि आप दोनों चीजों को अच्छी तरह से देख पाओ, समझ पाओ। यहाँ पर क्या किया था, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस की थी, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाई थी। लेकिन यहाँ पर नीचे बड़ी संख्या आएगी और ऊपर छोटी संख्या आएगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 में से 0 गए तो 9, 8 में से 0 गए तो 8, 3 में से 9 नहीं जाएंगे, इधर से उधार लिए 13 हो गए, 13 में से 9 गए तो 4, और इधर रह गए 3, 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं बचा। तो हमारा शेषफल क्या बचा, 489। क्या बचा, 489। और जो ये शेषफल बचा है, शेषफल, इसको हम शेषफल नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर शेषफल शब्द का उपयोग कर रहे हैं।
तो ये जो हमारा शेषफल बचा है ये बचा है 489 और इसको हम इस संख्या में जोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 489, 1,00,000 प्लस 489, तो ये 1,04,89 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये किसका वर्ग है, ये इस 317 का वर्ग है। अगर हम 317 को 317 से गुणा करेंगे ना तो ये वाली संख्या आएगी 1,04,89। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स मैंने साथ में लिए हैं। यहाँ पर हमें ज्ञात करनी थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और यहाँ पर ज्ञात करनी थी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब एग्जाम्पल दूसरी तरह से भी आता है, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल हमने लिया, इसको इस प्रकार से भी वो दे सकता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाए। इस प्रकार से एग्जाम्पल आएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। कम से कम क्या घटाया जाए, पूछ क्या रहा है हमसे, घटाने की पूछ रहा है। तब हमारा आंसर आएगा ये, क्योंकि हमने क्या घटाया था, ये घटाते ही पूर्ण वर्ग बन गई थी। 198 घटाते ही पूर्ण वर्ग बन गई थी। तो अगर एग्जाम्पल इस प्रकार से आ जाता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 198, 198 में हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये वाला एग्जाम्पल इस प्रकार से होता कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हमने कम से कम क्या जोड़ा, 489 जोड़ा, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 489 हमारा आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से इनको सोल्व आपको करना है। तो आप समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल्स हम और इस प्रकार के ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या के अलावा अभी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जहां पर कुछ संख्याएं दे दी जाती है और उनसे कहता है कि इनमें से क्या घटाए या इनमें क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, 16,800 में से 16,800 में से कम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। नेक्स्ट एग्जांपल तीसरा वाला हमने लिया है, 16,800 में से कम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या घटाएं, फर्स्ट वाला एग्जांपल जो हमने लिया था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, सेम वैसे इसको करेंगे, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या घटाएं, यानी निकटतम संख्या नहीं पूछ रहा, सिर्फ इतना पूछ रहा है क्या घटाएं। तो जो शेषफल बचा है वो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो क्वेश्चन है 16,800, ये हम लिख दिया 16,800 में से कम क्या घटाएं। तो हम यहाँ पर वही भागफल विधि से वर्गमूल में निकालना है, 2 के जोड़े बना लिए, यहाँ पर लास्ट में 1 बच गया। तो यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, जो संख्या यहाँ भी लिखेंगे इसको इससे गुणा करने पर 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 1 यहाँ लिखा है तो प्लस 1 करके यहाँ लिख देंगे, 1 और 1 ये 2, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। आप पूरा जोड़ा उतारेंगे, ये पूरा जोड़ा उतार लिया अपन ने 68। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, और इस संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा करने पर 68 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम 3 लिखते हैं तो 69 हो जाते हैं, जो 68 से बड़े हो गए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। 2 को 22 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, ये 44 आएंगे। अब ये 2 यहाँ लिखा है तो एक बार प्लस करके एक बार यहाँ पर प्लस 2 लिखना पड़ेगा। 22 और 2 कितने हो गए, 24 हो गए। इधर 8 में से 4 गए तो 4 और 6 में से 4 गए तो 2। अब फिर पूरा जोड़ा उतारेंगे, ये डबल जीरो में यहाँ पर उतारेंगे। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखनी पड़ेगी। इस संख्या से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, 2400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9, 9 दूनी 18 होते हैं, ये 9, 9 दूनी 18 होते हैं, जो 24 से कम है तो यहाँ पर 9 आ जाएंगे। 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 नाम के 81 हासिल के 8, 9 चौका 36 और 8 हो गए अपने पास 44 हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 ये 22। 10 में से 1 गए तो 9, इधर है 9, 9 में से 4 गए तो 5, इधर है 3, 3 में से 2 गया तो 1। कितना बचा अपने पास,
159, 159 शेष बल हमारा बचा है। तो हम किस संख्या को घटाए इसमें से ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, 159 को घटाएंगे। अब हमें संख्या नहीं चाहिए, क्योंकि अब की बार इसने क्या पूछा है कि कम से कम क्या घटाएं, तो कम से कम क्या घटाना पड़ेगा, 159 घटाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 159। ये 159 ही हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, आप समझ जाना। जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिया है, ये घटाने वाला है। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल जोड़ने वाला ले लेते हैं। जैसे 7912 में कम से कम क्या जोड़े, क्या जोड़े। इसमें तो क्या कहा था, कम से कम क्या घटाए, जबकि इसमें क्या कह रहा है, कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वर्ग संख्या बन जाए। तो मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया 7912 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसमें घटाने के लिए कह रहा था, इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, दूसरा वाला जो सेकंड वाला तरीका है, जिसमें हम एक प्लस लेते हैं, एक ज्यादा लेते हैं और फिर नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं, वो वाला तरीका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखते हैं 7912, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर आया 79, यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको इसी संख्या से गुणा करने पर 79 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसको एक बार और लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 9 में से 4 गए तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, फिर पूरा जोड़ा उतारेंगे। ये पूरा जोड़ा हमने उतार लिया। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे, और इस पूरी संख्या से गुणा करने पर 1512 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगी अपने पास। यहाँ पर 9 लिखते हैं अगर अपन, तो ये 9 नाम के 81, हासिल के 8, 9 छंगे 54 और 8 हो गए 62, हासिल के 6 और 9 एकम 9 और 6 15। ये 9 लिखते हैं, क्या हो गए 1521 हो गए, जो कि ज्यादा हो गए, जस्ट ज्यादा है। अगर हम 8 लिखते तो 8 लिखते तो कम आते, इससे क्या आते, कम आते। 8 लिख के देख लेते हैं अपने एक बार। अगर हम यहाँ 8 लिखते, अगर हम यहाँ 8 लिखते तो 8 को इस पूरी संख्या से गुणा करते, 8 नाम के 72 के 2, हासिल के 7, 8 से 48 और 7 55, हासिल के 5 और 8 एकम 8 और 5 13, कितने हुए 1352। 1512 से कम है, जबकि हमें क्या चाहिए थी, बड़ी वाली संख्या चाहिए, इसे जस्ट बड़ी वाली चाहिए। तो ये तो कम, 8 लिखने पर कम और 9 लिखने पर ज्यादा हो गए। तो 8 से जस्ट बड़ी क्या ले ली हमने, 9 ले ली, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बड़ी वाली चाहिए। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि कम से कम क्या जोड़े, जोड़ने की कहे तो बड़ी वाली लेनी है और घटाने की कहे तो छोटी वाली लेनी है। और यहाँ हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटाना है। तो घटाने के बाद नीचे वाली से ऊपर वाली, एक में से 2 निकटते, इधर से उधार लिए 11 हो गए, 11 में से 2 गए तो कितने बच गए 9। यहाँ कितने रह गए, एक में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। क्या एक्स्ट्रा बचा अपने पास, 9 ही एक्स्ट्रा बचा। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं पूछ रहा, हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि क्या जोड़े, कम से कम क्या जोड़े। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 हम जोड़ेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, या फिर संख्या दे दे तब आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलो एक एग्जांपल और हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक व्यक्ति के पास 51,200 रुपए है। एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास 51,200 रुपए है और वह अधिकतम रुपए दान देना चाहता है। एक व्यक्ति के पास 51,200 रुपए, वो अधिकतम रुपए दान देना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है कि वह प्रत्येक भिखारी को उतने ही रुपए देगा जितनी
कुल भिखारियों की संख्या है। प्रत्येक भिखारी को उतने ही रुपए देगा जितनी भिखारियों की संख्या है। तो बताइए वह कितने भिखारियों को बुलाए। एक व्यक्ति के पास 51,200 रुपए है, वो अधिकतम धन दान देना चाहता है, परंतु उसकी शर्त क्या है कि वो प्रत्येक भिखारी को उतने ही रुपए दान में देगा जितने भिखारियों की संख्या है। अधिकतम भिखारियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसके लिए अधिकतम रुपए चाहिए, यानी अधिकतम रुपए कितने वो दान दे सकता है, वो एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भिखारी को उतने ही रुपए देगा जितने भिखारियों की संख्या है। जैसे मान लो अगर 4 भिखारियों की संख्या है तो प्रत्येक व्यक्ति को 4 रुपए देगा, तो 4 चौके कितने हो गए, 16 रुपए हो गए। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर भिखारियों की संख्या 10 है तो प्रत्येक भिखारी को 10 रुपए देगा, तो रुपए कितने हो गए, 100 रुपए हो गए, यानी 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, यानी जो भी जितने भी पैसे वो देगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका वही है अपना 51,200, और इसका वर्गमूल हम भागफल विधि से निकालेंगे। 2 के जोड़े बनाए, लास्ट में 5 बच गए, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएंगे। ये 2 एक बार प्लस करके यहाँ लिखना है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। 5 में से 4 गया तो 1, पूरा जोड़ा उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतारा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ लिखेंगे, और इसको पूरी संख्या से गुणा करने पर 112 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 112 से ज्यादा हो जाएंगे, तो हमने क्या लिखा, 2 लिखा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 12 में से 4 गए तो 8 बच गए। इधर अगे 10, 10 में से 8 गए तो 2 बच गए। अब डबल जीरो हम उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतारना है अपने को। यहाँ 2 लिखे थे तो प्लस करके यहाँ 2 लिखेंगे, 42 और 2 कितने हो गए, 44 हो गए। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे, लेकिन 2800 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर 8 लिखते हैं तो ज्यादा हो जाएंगे, 7 चौके 28, 7 लिखते हैं तो भी ज्यादा हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, तो 6 × 6 36, हासिल के 3, 6 चौके 24 और 3 27, हासिल के 2, और 6 चौके 24 और 2 26। अगर 7 लिखते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आगे अपनी संख्या। अब यहाँ अपने को आगे की जो प्रोसेस है वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूछ ही सिर्फ इतना रहा है कि वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितने भिखारियों को बुलाए। तो 226 अगर भिखारियों को बुलाता है तो जो संख्या प्राप्त होगी 226 इंटू 226, वो इसकी निकटतम संख्या होगी और वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्योंकि जैसे हम इसमें से ये जो शेषफल बचेगा उसको माइनस करेंगे, इस संख्या में से अगर शेषफल को माइनस करते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, और वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी। तो वो कितने भिखारियों को बुलाएगा, 226 भिखारियों को बुलाएगा, और प्रत्येक भिखारी को कितने रुपए देगा, 226 रुपए देगा। 226 इंटू 226 कितने आ जाएंगे, 51,200 में से शेषफल माइनस निकालेंगे, उतने आ जाएंगे जैसे हम पिछले वाले सवालों में करते आ रहे थे वैसे। जैसे इसको अगर शेषफल निकालते तो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2, इधर के 7 में से 6 गए तो 1, 124। अगर हम इसमें से 124 माइनस करते हैं तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, और वो पूर्ण वर्ग संख्या 226 इंटू 226 के बराबर होगी। तो कितने भिखारी को बुलाएगा, 226 भिखारी को वो बुलाएगा। तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो अब आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। अगला एग्जाम्पल है, छठा एग्जाम्पल हम लेते हैं, केशव अपने जन्मदिन पर 3 पैकेट चॉकलेट लाता है। वह प्रत्येक बच्चे को उतनी ही चॉकलेट देना चाहता है जितनी बच्चों की संख्या है। यदि प्रत्येक पैकेट में 70 चॉकलेट हो तथा सभी बच्चों को चॉकलेट देने के बाद उसके पास
14 चॉकलेट बच जाती है तो बच्चों की संख्या बताइए। तो बच्चों की संख्या बताइए। केशव अपने जन्मदिन पर 3 पैकेट चॉकलेट खिलाता है। प्रत्येक पैकेट में 70 चॉकलेट है। प्रत्येक बच्चे को उतनी चॉकलेट देना चाहता है, उतनी चॉकलेट देता है जितने बच्चों की संख्या है, और सभी बच्चों को देने के बाद उसके पास कितनी चॉकलेट बच जाती है? 14 चॉकलेट बच जाती है। तो इसका मतलब जितनी चॉकलेट उसने दी है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? क्योंकि वो प्रत्येक बच्चे को उतनी ही चॉकलेट देता है जितनी बच्चों की संख्या। मान लीजिए बच्चों की संख्या x है तो प्रत्येक बच्चे को वो x ही चॉकलेट देगा, तो दी गई चॉकलेट कितनी हो जाती है? एक्स स्क्वायर हो जाती है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो टोटल कितनी चॉकलेट दे दी उसने? एक्स स्क्वायर चॉकलेट दे दी। अब वो कितने पैकेट लाया था? 3 पैकेट लाया था। एक पैकेट में कितनी चॉकलेट थी? 70 थी। टोटल चॉकलेट कितनी थी उसके पास? 210 चॉकलेट थी। 210 में से 14 चॉकलेट उसके पास बच गई, तो उसने कितनी चॉकलेट बांट दी? 10 में से 4 गए तो 6, इधर से दाएली 10 हो गए, 10 में से 1 गए तो 9, और यहाँ रह गए 1, 196। टोटल उसने कितनी चॉकलेट बांट दी? 196 चॉकलेट उसने बच्चों को बांट दी। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 196 होगा। एक्स स्क्वायर यानी प्रत्येक बच्चे को एक्स चॉकलेट देता है और बच्चों की संख्या भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितनी हो गई? 196। 196 चॉकलेट उसने बांट दी। तो हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है, बच्चों की संख्या निकालनी है जो कितनी है? एक्स है। एक्स स्क्वायर बराबर 196 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 196 का वर्गमूल हो जाएगा। और 196 का वर्गमूल कितना होता है? 196 का वर्गमूल होता है 14। यानी उसके जन्मदिन पर कितने बच्चे आए थे? 14 बच्चे आए थे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 14। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स भी आते हैं, दिखने में बड़े बड़े लगते हैं लेकिन बिल्कुल सिंपल होते हैं। ये उसने 14 माइनस कर दी, 196 आ गया। 196 का वर्गमूल हमें निकालना है। 196 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है? 14 होता है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक व्यक्ति कुछ धन दान देना चाहता है। यदि वह प्रत्येक भिखारी को उतने रुपए देता है जितनी भिखारियों की संख्या है, यदि वो प्रत्येक भिखारी को उतने रुपए देता है जितने भिखारियों की संख्या है, तो उसके पास 100 रुपये बच जाते हैं। और यदि वह प्रत्येक भिखारी को भिखारियों की संख्या से 1 रुपया अधिक देता है तो 40 रुपए की और आवश्यकता होती है। तो भिखारियों की संख्या बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल ये है अपना। एक व्यक्ति कुछ धन दान देना चाहता है, पता नहीं है कितना देना चाहता है, उसके पास कितने रुपए है हमें पता नहीं है। यदि वो प्रत्येक भिखारी को उतने ही रुपए देता है जितने भिखारियों की संख्या है, तो जितने रुपए उसके पास है 100 रुपये बच जाते हैं उसके पास। और यदि वो प्रत्येक भिखारी को भिखारियों की संख्या से 1 रुपया ज्यादा देना चाहता है, यानी जितने भिखारियों की संख्या है उससे 1 रुपया ज्यादा देना चाहता है, तो 40 रुपए की आवश्यकता और होती है उसके पास, यानी 40 रुपए और होने चाहिए, 40 रुपए कम पड़ जाते हैं। तो पूछ रहा है भिखारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लो भिखारी की संख्या 1 है और प्रत्येक व्यक्ति को 100 रुपया वो देता है, प्रत्येक भिखारी को 100 रुपया देता है, तब वो कितना रुपया देगा? एक्स स्क्वायर रुपये भिखारियों को दे देगा। अब उसके पास धन कितना है ये हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि उसके पास ये धन है ए रुपये। और यदि प्रत्येक भिखारी को भिखारियों की संख्या के बराबर वो दान देता है, यानी एक्स भिखारी को एक्स रुपया देता है, तब उसके पास 100 रुपये बच जाते हैं। 100 रुपये बच जाते हैं, ये 100 रुपये उसके पास बच रहे हैं। अगर सबको एक्स रुपया दिया तो जो ए रुपये उसके पास थे उसमें से 100 रुपये बच जाते हैं, यानी कितने पैसे उसने भिखारियों को दिया? ए माइनस 100 रुपये उसने दिया। यदि वह 1 रुपया ज्यादा देता है, जैसे भिखारियों की संख्या एक्स है और वो एक्स प्लस 1 रुपया देता है प्रत्येक भिखारी को, 1 रुपये ज्यादा देता है, भिखारियों की संख्या तो वही एक्स है
लेकिन प्रत्येक भिखारी को कितना देता है, x प्लस 1 रुपया देता है। तो कितने रुपए कम पड़ जाते हैं, कितने रुपए की और आवश्यकता होती है, 40 रुपए की और आवश्यकता होती है। तो 40 रुपए की और आवश्यकता होती है, यानी उसके पास और कितने चाहिए, 40 चाहिए, तब जाके सारे भिखारियों को वो दे पाएगा। तो यहाँ पर ये x प्लस 1 इंटू एक्स है, तो इसको आपस में गुणा कर देंगे, तो x को x से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, एक्स स्क्वायर आएंगे, प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएंगे बराबर a प्लस 40। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण बन गए, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, दो समीकरण बन गए। हमें सोल्व करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर हम एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को माइनस करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर तो हट जाएगा, और हमें हटाना ही है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो ये एक समीकरण को दूसरी समीकरण में से माइनस करेंगे तो ये भी हट जाएगा। अगर हम समीकरण एक में से दो को करते हैं, समीकरण एक में से दो को माइनस करते हैं, तो जिसको माइनस करते हैं उसके निशान बदल जाते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का, एक्स प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का, ए किसका हो जाएगा, माइनस का, 40 किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो प्लस में से माइनस गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, लेकिन किसका बचा, माइनस का बचा, ये माइनस एक्स, ये बराबर का बराबर आ जाएगा, ए प्लस का और ए माइनस का, कुछ नहीं बचा। 100 माइनस के और 40 माइनस के, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 100 और 40 कितने होते हैं, 140, इसके माइनस के, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया और x बराबर कितने आ गए, 140 आ गए। पूछ क्या रहा था, भिखारियों की संख्या पूछ रहा था, और हमने भिखारी कितने माने थे, x ही माने थे, तो x कितना आ गया, 140 आ गया, यानी टोटल भिखारी कितने थे, 140 टोटल भिखारी थे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जिस प्रकार से एग्जाम्पल में पूछा गया है, दिखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन जैसे वो कर रहा है अगर हम वैसा कर दे तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। इसने कहा कि प्रत्येक भिखारी को उतने रुपए दे जितने भिखारियों की संख्या है, तो हमने क्या कर दिया, x इंटू एक्स कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो उसके पास 100 रुपए शेष बच जाते हैं। तो हमने मान लिया टोटल धन x और 100 रुपए शेष बच जाते हैं, तो -100 कर दिए। यहाँ पर अगर वह भिखारियों की संख्या से 1 रुपया ज्यादा देता है, इसका मतलब x प्लस 1 रुपया प्रत्येक भिखारी को देता है, तो कितने रुपए देगा, x प्लस 1 इंटू एक्स, तब उसको 40 रुपए की और जरूरत पड़ेगी, तो ये प्लस 40 कर दिया। दो समीकरण हमारे पास बन गई, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाए, तो इसमें हमारा आंसर x बराबर 140 आ गया। तो ये हो गया अपना आंसर। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है बहुत एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, दिखने में बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हल करने में बिल्कुल आसान होते हैं। एक दो बार अगर आप इनको हल करोगे, सोल्व करोगे, तो आराम से बहुत जल्दी इनको आप सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आज हम यहाँ पर ले रहे हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इसी कड़ी में अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, यदि एक वर्ष में प्रत्येक मुर्गी उतने ही अंडे देती है जितनी मुर्गियों की संख्या है, एक वर्ष में प्रत्येक मुर्गी उतने अंडे देती है जितनी मुर्गियों की संख्या है, 500 अंडे खराब हो जाते हैं, 2000 अंडे 2 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेच देता है तथा शेष अंडे 3 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेच देता है। यदि वर्ष के अंत में उसने 64,000 रुपए कमाए, तो बताइए उसके पास कितनी मुर्गियां थी, तो बताइए उसके पास कितनी मुर्गियां थी। ये एग्जाम्पल है अपना। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और प्रत्येक मुर्गी एक वर्ष में प्रत्येक मुर्गी उतने अंडे देती है जितनी टोटल उसके पास मुर्गियां हैं। जितने अंडे साल भर में होते हैं उसमें से 500 खराब हो जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। 2000 अंडों को 2 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेच देता है, और जो शेष बचे उनको 3 रुपए प्रति अंडे के भाव से बेच देता है।
और साल भर में उसको 64,000 रुपये का लाभ होता है, 64,000 रुपये वो कमा लेता है। तो अगर हम देखें 2,000 रुपये, 2,000 अंडों को तो उसने 2,000 अंडों को तो उसने किस भाव से बेचा, 2 रुपये प्रति अंडे के भाव से बेचा, यानी 4,000 रुपये के तय हो गए। 64,000 में से टोटल कितने रुपए आए उसके पास, 64,000 आए, जिसमें से 2,000 अंडे तो उसने 2 रुपये प्रति अंडे के भाव से बेच दिए। कितने बचे, ये 60,000 अंडे उसके पास बचे। तो शेष जो बचे वो कितने रुपए अंडे के भाव से बेचे, 3 रुपये अंडे के भाव से बेचे। 3 रुपये अंडे के भाव से बेचे तो शेष कितने बचे, ये 20,000 अंडे बचे, ये 20,000 अंडे बचे, जिसको 3 रुपये प्रति अंडे के भाव से बेचने पर उसको कितने मिले, 60,000 मिले। तो इसका मतलब साल भर में मुर्गियों ने कितने अंडे दिए, ये 2,000 तो ये दिए जो 2 रुपये अंडे के भाव से उसने बेचे थे। 20,000 अंडे ये है जो 3 रुपये अंडे के भाव से उसने बेचे थे, और 500 अंडे वो है जो खराब हो गए, जिसको बेचा ही नहीं, फेंक दिया। तो टोटल साल भर में मुर्गियों द्वारा कितने अंडे दिए गए, 20,000, 22,000 और 500, ये 22,500। तो साल भर में टोटल 22,500 अंडे मुर्गियों के द्वारा दिए गए। लेकिन हमें पता है कि प्रत्येक मुर्गी ने उतने ही अंडे दिए जितनी मुर्गियों की संख्या थी। यदि मुर्गियों की संख्या x थी तो प्रत्येक मुर्गी ने x ही अंडे दिए। इस प्रकार टोटल कितने अंडे दिए, x² दिए, और x² बराबर हमने यहाँ निकाला तो कितना आया, 22,500 आया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 22,500 का वर्गमूल। x² बराबर 22,500 है तो x बराबर 22,500 का वर्गमूल हो जाएगा। और 22,500 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो का वर्गमूल होता है 1 जीरो। यहाँ 225 बचे, 225 का वर्गमूल होता है 15। तो 22,500 का वर्गमूल कितना हो गया, 150। इसका मतलब उसके पास टोटल कितनी मुर्गियां थी, 150 मुर्गियां उसके पास थी। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर आ जाता है 150 मुर्गियां। तो लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। 42 किलोग्राम गेहूं को कुछ बकरियों और भेड़ों में बांटना है। यदि प्रत्येक जानवर को उतने ग्राम गेहूं बांटे जितनी बकरियों की संख्या है, तो 2 किलो 800 ग्राम गेहूं कम रहेंगे। 2 किलो 800 ग्राम गेहूं और लाने पड़ेंगे, फिर कम पड़ गए अगर बकरियों की संख्या के बराबर बांटता है तो। और यदि प्रत्येक जानवर को उतने ग्राम गेहूं दिए जाए जितनी भेड़ों की संख्या है, तो 8 किलो 400 ग्राम गेहूं बच जाते हैं। तो बताइए प्रत्येक जानवर को कितना गेहूं खिलाए कि न तो गेहूं बचे न ही और आवश्यकता हो। ये क्वेश्चन है। 42 किलो गेहूं है, कुछ बकरियों और कुछ भेड़ों में बांटना है। यदि प्रत्येक जानवर को बकरियों की संख्या के बराबर गेहूं दिया जाता है, जितनी बकरियां हैं उतना ग्राम गेहूं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 2 किलो 800 ग्राम गेहूं कम रहेंगे, यानी और लाने पड़ेंगे। और यदि भेड़ों की संख्या के बराबर, यानी प्रत्येक जानवर को उतने ग्राम गेहूं दिया जाता है जितनी भेड़ों की संख्या है, तो उसके पास 8 किलो 400 ग्राम शेष बच जाता है। तो वह पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि प्रत्येक जानवर को कितने ग्राम गेहूं दे कि न तो गेहूं शेष बचे और न ही उसको लाना पड़े। तो सोल्व करने का वही तरीका है। टोटल कितने गेहूं है उसके पास, 42 किलो। यहाँ पर बात ग्राम में हो रही है तो इसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे।
42 किलो का मतलब 42,000 ग्राम गेहूं है उसके पास। अब हमें पता नहीं है कितनी बकरियां हैं, कितनी भेड़ें हैं। अगर हम मान लेते हैं कि x बकरियां हैं और y भेड़ें हैं, तो टोटल जानवर कितने हो गए, x प्लस वाई हो गए। यदि प्रत्येक जानवर को उतने ही ग्राम गेहूं दिया जाए जितनी बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या कितनी, x, तो यदि प्रत्येक जानवर को x ग्राम गेहूं दिया जाता है तो कितने गेहूं की और आवश्यकता होती है, 2 किलो 800 ग्राम की और आवश्यकता होती है। 42,000 ग्राम तो उसके पास है ही सही, ये 42,000 ग्राम तो उसके पास है ही सही। और कितना चाहिए, 2 किलो 800 ग्राम। ये 2 किलो 800 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 2,800 ग्राम और चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी दूसरी लाइन क्या है, यदि प्रत्येक जानवर को भेड़ों की संख्या के बराबर दिया जाए, भेड़ कितनी है, वाई, तो यदि प्रत्येक जानवर को वाई ग्राम गेहूं दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो उसके पास 42,000 ग्राम है उसमें से 8 किलो 400 ग्राम, 8 किलो 400 ग्राम का मतलब 8,400 ग्राम गेहूं शेष बच जाता है। ये दूसरी समीकरण ये हो गई। तो अब हमें बताना है कि वो प्रत्येक जानवर को कितना गेहूं खिलाए कि उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचे। ये दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। एक्स को एक्स से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई से गुणा करते हैं तो एक्स वाई बराबर 42,000 में से 42,000 प्लस 2800 करेंगे तो 42,000 में अगर 2800 जोड़ते हैं तो ये आ जाती है अपने पास 42,000 में यदि 42,000 में यदि 2,800 जोड़ते हैं तो 44,800 अपने पास आ गए। तो पहली समीकरण बन गई अपनी ये। दूसरी समीकरण है x को y से गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई के साथ एक्स वाई लिख देते हैं और y को y से गुणा करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाता है बराबर 42,000 में से 8,400 माइनस करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 0 0, 10 में से 4 गए तो 6, इधर रह गए 1, 1 में से 11 हो गए, 11 में से 8 गए तो 3 और इधर रह गए 3, 33,600। ये दो समीकरण हमारे पास बन जाती है। एक समीकरण है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दूसरी समीकरण वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं तो बीजगणित का एक सूत्र बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हमें पता है पहले से ही। और अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो भी वही सिचुएशन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितने हो गए, 2xy हो गए। तो इसको मतलब अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा बीजगणित का सूत्र बन जाएगा और एक्स प्लस वाई हम आराम से निकाल पाएंगे। तो इतना सा हमें सोचना है केवल। तो ये इन दोनों को जोड़ते कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स वाई कितने हो गए, 2xy इजिकल टू, इनको हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये जोड़े 8 से 14 का 4 हासिल का 1, 7 रहेगा 8 और 4 3 7, ये हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये हो गया 784,000। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, एक्स प्लस वाई होगा इसका वर्गमूल, ये इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल। अब यार 2 जीरो का वर्गमूल तो 1 जीरो हो गया और 784 का वर्गमूल हमें निकालना है। अगर हम 784 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है अपने पास 28, ये 28 इंटू 28 बराबर 784 होते हैं, 28 इंटू 28 बराबर 784 होती है। वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बता रखी है। भागफल विधि से भी वर्गमूल निकालना सिखा रखा है और ट्रिक्स से भी सिखा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उससे को देखिए, आप आराम से बिना पेन लगाए आराम से वर्गमूल इन चीजों का निकाल सकते हो। तो ये हो गया अपने पास 280। एक्स प्लस वाई बराबर 280 है, यानी टोटल भेड़ और टोटल बकरियों की जो संख्या है वो कितनी है, 280 है। अब पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक जानवर को कितने ग्राम गेहूं दे कि उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचे। तो टोटल उसके पास कितने ग्राम गेहूं है, 42,000 ग्राम गेहूं है,
ये 42,000 ग्राम गेहूं है। टोटल जानवर कितने हो गए? 280 हो गए। टोटल जानवर ही तो चाहिए थे हमें, टोटल जानवर 280 हो गए। तो अगर 280 का भाग देंगे तो जितने आएंगे उतने ग्राम गेहूं प्रत्येक जानवर को दे दिया जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गए, ये 7 चौक 28, 7 छक्के 42, 7 से ये कट गए, ये 7 से कट गए, 7 चौके 28, 7 छक्के 42, फिर 4 से कट जाएंगे, 15 चौको 60, 150। अपना आंसर आ जाएगा 150 ग्राम। ये 150 ग्राम अपना आंसर आ जाएगा। प्रत्येक जानवर को यदि 150 ग्राम गेहूं देंगे तो न तो उसके पास शेष बचेंगे, न कोई एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया? x प्लस वाई निकाल लिया। x प्लस वाई मतलब टोटल जानवरों की संख्या निकाल ली। टोटल जानवर कितने हैं? 280 है। और टोटल गेहूं भी हमने पता है ही सही कि 42,000 ग्राम है। तो प्रत्येक जानवर के कितना गेहूं, प्रत्येक जानवर को कितना गेहूं मिलेगा? 42,000 में 280 का भाग दे देंगे, और 42,000 में 280 का भाग देते कितने आ गए? 150 ग्राम आ गया। तो प्रत्येक जानवर को 150 ग्राम गेहूं मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारे चैनल पर मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर को क्लियर करवाया जा रहा है। एक एक चैप्टर हम ले रहे हैं, एक चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मैथ्स क्रम से पढ़नी है, शुरुआत से पढ़नी है, और हम ट्रिक्स और बेसिक दोनों चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। जहाँ बेसिक की जरूरत होती है वहाँ बेसिक भी बताते हैं, और जहाँ ट्रिक्स की जरूरत होती है वहाँ ट्रिक्स भी बताते हैं। तो ट्रिक्स प्लस बेसिक दोनों चीज़ें हमारी साथ में चल रही है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है पढ़ाई पोर्टल। दोस्तों हमारी जीके की सीरीज भी चल रही है। एक प्लेलिस्ट आपको जीके की भी मिलेगी, जिसमें बेसिक प्लस ट्रिक्स दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। जीके ट्रिक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट याद करवाई है। 40-40 नदियाँ एक साथ याद करवाई है, बांध याद करवाए हैं, अभ्यारण्य याद करवाए हैं, बहुत सारी चीज़ें स्पेशल ट्रिक्स से हमने याद करवाए हैं। और हमारी ट्रिक्स की विशेषता ये होती है कि एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो देखते देखते आप कंप्लीट उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाते हो, अच्छी तरह से लर्न कर लेते हो, अच्छी तरह से याद हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये सब चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।